जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी-जीडी की सैलरी को लेके। अगर एसएससी-जीडी के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते ही आपको कितनी सैलरी मिलती, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग सैलरी कितनी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितने रुपए की कटौती होती है, इसके अलावा सबसे ज्यादा जो सैलरी होती है कौन सी फोर्स में मिलती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें एसएससी-जीडी के अंदर सैलरी की, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका बेसिक पे। बेसिक पे आपने जब देखा होगा, आपका जब नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि आपकी सैलरी 21,700 से स्टार्ट दिखाई गई है, तो आपकी जो बेसिक पे होगी वो होगी आपकी 21,700 रुपये। अब 21,700 जब आपकी बेसिक पे हो जाती है, उसके बाद आपको मिलता है डीए। डीए यानी कि महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते की वर्तमान की जो दर है वो 50% है। हालांकि साल में 2 बार इसकी बढ़ोतरी होती है। हो सकता है कि जब आप ज्वाइन करें तो इसकी जो दर हो ज्यादा हो, लेकिन मैं वर्तमान की दर के हिसाब से सैलरी बता रहा हूँ कि आज अगर आप ज्वाइन करें तो आप इसके हिसाब से आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो 21,700 पे आपको 50% डीए मिल जाता है। तो आपका बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ के हो जाते हैं आपकी 32,550 रुपए आपकी सैलरी बन जाती है। इसके बाद में आता है आपको एचआर यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि मकान किराया भत्ता जिसको बोल सकते हैं। ये सभी जवानों को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी कि हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। जितने भी क्षेत्र हैं सभी को एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वर्तमान अगर एचआरए की बात करें तो 9%, 18%, 27% मिल रहा है, लेकिन ये जल्दी 10, 20, 30 आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी वर्तमान में जितनी भी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवान उनकी सैलरी के अंदर जो दर आ रही है वो 9, 18, 27 दर की आ रही है। अगर आपका घर जेड कैटेगरी में आता है, मान के चलते कि आपको 9% ही एचआरए मिल रहा है, तो 21,700 का आपको 9% हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। तो लगभग 1953 रुपए आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल गया। तो आपकी बेसिक पे, डीए और एचआरए तीनों को जोड़ के जो आपकी सैलरी बन जाती है 34,500 रुपए बन जाती है। 34,503 रुपए बन गए। अब इसके बाद मिलते हैं राशन मनी। राशन मनी क्या होता है कि जैसे आप मेस के अंदर जब खाना खाते हैं तो जो मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनके अंदर आप देखेंगे तो राशन जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि राशन मनी को इनको मिलती नहीं है, और जब आप ड्यूटी पे रहते हैं तो राशन एक साथ फ्री आता है, फ्री खाना मिलता है। लेकिन सीएपीएफ के अंदर जो जवान भर्ती होते हैं इनका क्या होता है कि सैलरी के साथ में आपको राशन मनी मिलती है। तो आप वो राशन मनी निकाल के एक मैस इंचार्ज होता है उसके पास जमा करते हैं, और आपको पूरे महीने जितने दिन आप खाना खाएंगे उसके हिसाब से आप उसको पैसे दे देते हैं। यानी कि आपको एक दिन का 142 रुपये 75 पैसा मिलता है। अगर आप कैंप के अंदर मौजूद हैं, जब आप ड्यूटी कर रहे हैं तो मैस में खाना खा रहे तो पैसा निकाल के आप मैस इंचार्ज को दे देंगे। अगर आप छुट्टी के दौरान है तो पैसा आप अपने यूज के लिए काम में आ जाएगा। अगर आप फैमिली मेंबर है, यानी कि आपने अपने परिवार को साथ में रखा हुआ है, तो पैसा आपके पास ही रहेगा, आपको जमा करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर ये भी सैलरी के साथ जुड़ के आता है तो अगर राशन मनी को हम जोड़ लेंगे तो 142 रुपये 75 पैसा पर डे के हिसाब से 4,283 रुपये बन जाता है। तो आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए और राशन मनी सारी जोड़ के बन जाती है आपकी सैलरी 38,785 रुपये। अभी आपको मतलब छोटा मोटा अलाउंस आपको जैसे हेयर कटिंग अलाउंस मिलता है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस मिलता है, रम अलाउंस मिलता है, ये सभी करके 200, 300 रुपए, 300, 400 रुपए आपको और मिल जाता है। तो लगभग आपकी जो सैलरी हो जाती है 39,000 प्लस हो जाती है ग्रोस सैलरी आपकी। अब इसके बाद होती है आपकी कटौती। है जो मैंने सैलरी बताई ग्रोस सैलरी आपको बता दी, 39,000 प्लस आपकी सैलरी बन गई ग्रोस सैलरी। स्टार्टिंग की बात है, बाद में ट्रेनिंग के बाद ये हम बात करेंगे जो अलाउंसेस बढ़ेंगे आपकी। जो स्टार्टिंग जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे, आप किसी भी सेंटर के अंदर घुस के उसी दिन से आपकी सैलरी इतनी बननी उस महीने की। अभी आपकी आ जाती है नेक्स्ट आपकी कटौती। कटौती क्या होती है कि आपका जो बेसिक पे और डीए उसका 10% कटौती गवर्नमेंट करती है। वो किस चीज के लिए करती है कि एनपीएस के लिए। पहले क्या 2004 से पहले जो जवान भर्ती होते थे सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में सभी को पेंशन मिलती थी, लेकिन अभी पेंशन का एक नया रूल आ गया है कि एनपीएस के सिस्टम के अनुसार आपका जो बेसिक पे और डीए जो होता है उसका 10% काट के आपका एक अकाउंट खुल जाता है, प्रान नंबर आपको मिल जाएगा, अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है, उसके अंदर पैसा जमा होता रहता है। 10% आपका कटेगा, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि आपका कटा 32,550 का 10%, 3,255 रुपए, और बाकी आप देखेंगे 32,550 का 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि लगभग 4,500 के आसपास गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। 3,255 रुपए आपका हो गया। तो ये पैसा आपके एनपीएस में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कटौती आपकी सैलरी से जब कट जाती है तो आपकी सैलरी लगभग ये मान के चलो कि आपकी सैलरी बच गई कितनी, आपकी 35,745 यानी 35,750 के आसपास बच गई। आपका एनपीएस के लिए पैसा काट दे 10%। उसके बाद आप स्टार्टिंग में जब भर्ती होंगे तो खाना तो आप फैमिली साथ में रखेंगे नहीं, छुट्टी पे भी नहीं देंगे। तो जो मैस का जो आपको खाना मिला है, राशन मनी जो मिली, वो भी आपको निकाल के मैस इंचार्ज को देनी है। तो वो भी आप अगर इसमें से कम कर देंगे
4,283 रुपए, तो लगभग आपका 31,500 रुपए के आसपास आपका अमाउंट बच जाता है। 500 रुपए हम और भी काट देते हैं, जैसे सीआरपीएफ वगैरह के अंदर रिस्क फंड फाइनल पेमेंट, मतलब रिस्क फंड का एक पैसा करता है आपका 500 रुपए हर फोर्स के अंदर, किसी का 500, किसी का 600 करता है, वो भी काट देंगे। तो लगभग आप मोटा मोटा देखेंगे तो 31,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी, आपका खाना पीना सब कुछ करके लगभग 30 से 31 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनती है। अब ये सैलरी तो आपको मिलनी है, चाहे आप किसी भी फोर्स में चले जाएं। इसके बाद में आपको मिलता है क्या, ये स्टार्ट होता है फिर आपका अलाउंसेज। अब अलाउंसेज आपको क्या है, जब आप ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे, सेंटर के अंदर आप रहेंगे, जब ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे आपको रिस्क अलाउंस वगैरह आपको नहीं मिलता है। अगर आपको डायरेक्ट कोई बटालियन वगैरह ज्वाइन करवा देंगे तो वहां पे अलाउंस मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम चांस क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो रिस्क अलाउंस वगैरह जो मिलता है वो आपको ट्रेनिंग के बाद मिलता है। अगर आप रिस्क अलाउंस अगर वर्तमान में बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्क अलाउंस है श्रीनगर, छत्तीसगढ़, इधर से किसी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में आप भरते हो तो लगभग 21,600 के आसपास आपको रिस्क अलाउंस मिल रहा है। तो आपकी ये इसके अंदर जो सैलरी आपकी बनी, इसके अंदर आप 21,600 और जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीआरपीएफ वगैरह के अंदर, कोबरा के अंदर आप चले जाते हैं तो कोबरा के अंदर आपको 21,600 रुपए अलाउंस ये मिल जाता है, साथ में आपको टीपीटी मिलती है, 2-2,500 रुपए टीपीटी मिल जाती है, लगभग आपको 24,000 रुपए एक्स्ट्रा और मिल जाता है। तो आपकी कटने पिटने के बाद में पूरा खा पी के आपकी जो सैलरी 55 से 60,000 रुपए के आसपास आपकी ट्रेनिंग करने के बाद पड़ जाए। क्योंकि ट्रेनिंग करने के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी साल भर की ट्रेनिंग होगी, उसमें पे आपको 2 बार डीए लग जाएगा, जनवरी में 1 बार जुलाई में, तो डीए की परसेंटेज बढ़ जाएगी, साथ ही फिर आपका एक इंक्रीमेंट भी लग जाएगा साल भर में। तो आप अगर आपकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़, जेएनडीके या फिर कोबरा वगैरह में हो गई या अदर फोर्सेज में है, तो आपकी मतलब हार्ड एरिया में हो गई है, तो 21,500 रुपए अगर आपको अलाउंस मिल रहा है तो आपको काट पीट के खाना पीने करने के बाद में 55 से लेकर 60,000 रुपए तक आपकी सैलरी बन जाती है। पेंशन के लिए मैंने आपको बता दिया जो कटौती होती है। साथ ही बात करें सबसे ज्यादा सैलरी की, तो सबसे ज्यादा सैलरी का क्या होता है, डिपेंड करता है कि आप ये पोस्टिंग प्लेस के ऊपर। ज्यादातर देखेंगे तो आप सीआरपीएफ में ज्यादा हार्ड एरिया में, क्योंकि सीआरपीएफ बड़ा बल है और आप जब स्टार्टिंग में भर्ती तो ज्यादातर चांस ये होता है कि आपको कोबरा बटालियन मिलेंगी, 10 बटालियन है, थोड़ी बहुत भी नहीं है। तो ज्यादातर जो नए यंग जो भर्ती होते हैं उनको कोबरा बटालियन, फिर एलडब्ल्यू या छत्तीसगढ़ वगैरह जो हार्ड एरिया होता है उसी के अंदर एक यंग जवान को तैनात किया जाता है। तो उसके अंदर आपको चांस क्या रहेगा कि आप ये फर्स्ट जो पोस्टिंग मिलेगी आपको वो बढ़िया जगह मिलेगी जहां पे अलाउंस मिलेगा। तो सैलरी के मामले में देखेंगे तो सीआरपीएफ के अंदर अगर आप कोबरा वगैरह आपको मिल जाती है तो आप ये मान देखेंगे लगभग 24,000 से लेकर 25,000 तक आपको नॉर्मल सैलरी से एक्स्ट्रा आपको मिलने लग जाता है। तो ये तो वैसे तो डिपेंड करेगा आप किसी फोर्स में जाएंगे पोस्टिंग पैलेस के ऊपर, लेकिन मैं सीआरपीएफ की बात इसलिए कर रहा हूं कि सीआरपीएफ की ज्यादा जो बटालियन है वो एलडब्ल्यू एरिया यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड या कोबरा बटालियन, फिर श्रीनगर के अंदर सीआरपीएफ ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। तो जब आप नए भर्ती होंगे तो आपको प्लेन एरिया में तो ग्रुप सेंटर में तो आपको ज्वाइन करवाएगा नहीं, आपको हार्ड एरिया मिलेगा। आप ट्रेनिंग करके आए तो आप एक बढ़िया ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, बढ़िया नई जनरेशन है, चढ़ता हुआ खून है, तो आप एक अच्छी ड्यूटी को निर्वहन करते हैं। बाद में फिर आपको पोस्टिंग मिल जाती है, चॉइस पोस्टिंग, 1-3-4 साल का टर्न काटने के बाद में। तो अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती हो जाएंगे तो आपको बढ़िया खासी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद में 55 से 60,000 रुपए आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हर साल फिर आपको 6 महीने में, हर 6 महीने में डीए बढ़ जाता है, हर साल फिर आपको इंक्रीमेंट बढ़ता है। तो ये फिर आपकी सैलरी धीरे धीरे साल दर साल आपकी बढ़ती रहती है। तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। इसके लिए जो आपके पास में जितने भी आपका फिजिकल के लिए आप मेहनत करें, अगर आप पास हो गए हैं, रिटर्न एग्जाम आपका अच्छा निकला है, बाकी मेडिकल वगैरह सब चीजें आप क्लियर करके, हमारी दुआएं आपके साथ में कि आप बढ़िया से अपनी तैयारी करके आप एसएससी-जीडी में अपनी एक सीट पक्की करके और सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जिस भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाए उसकी सेवा में और देश सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें, बढ़िया से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।